हेलो कोडर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे रस्ट प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल में। ये हमारे रस्ट प्रोग्राम ट्यूटोरियल की फोर्थ वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने वेरिएबल्स के बारे में देखा, किस तरीके से हम वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से आप वेरिएबल्स को म्यूटेबल और इम्यूटेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। उसी के साथ में हमने देखा था किस तरीके से रस्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस वजह से जब भी आप किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हो तो या तो वो आप इम्प्लिसिटली उसका डेटा टाइप को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर उसका एक्सप्लिसिट, दो तरीके से आप उसके डेटा टाइप को चेक कर सकते हो। अगर इम्प्लिसिट की बात करो तो इम्प्लिसिट में आप डेटा टाइप का अगर नहीं बताओगे वेरिएबल का क्या डेटा टाइप है, तो कंपाइल टाइप के अकॉर्डिंग कंपाइल टाइप पे डिफॉल्ट ही उसका डेटा टाइप सेट हो जाता है। और आप एक्सप्लिसिट भी उस वेरिएबल का डेटा टाइप को सेट कर सकते हो। तो हमने लास्ट वीडियो में मतलब मैंने बताया था कि हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, और आज की वीडियो में मैं आपको रस्ट के अंदर डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा कि कितने तरह के हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। अगर मैं डेटा टाइप्स की बात करूं रस्ट के अंदर, तो रस्ट के अंदर हमारे दो डेटा टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है स्केलर डेटा टाइप्स और दूसरा होता है कंपाउंड डेटा टाइप्स। सारे डेटा टाइप्स को एकदम अच्छी तरीके से समझेंगे, किस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, कौन कौन से उसकी वैल्यूज होती है। हम काफी सारे डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। काफी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। बिल्कुल बेस क्लियर हो जाएगा आपका डेटा टाइप्स के साथ। अगर आप रस्ट डेवलपर बनना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे रस्ट प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी जाके एक्सेस कर लीजिए। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुके हैं और यहाँ पर हमने हमारे रस्ट ट्यूटोरियल के प्रोजेक्ट को, यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करूंगा हमारे प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर, और हमारे टर्मिनल और हमारे जो रस्ट का ट्यूटोरियल वाला फोल्डर है उसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं DIR लिखूंगा तो हमारा यहाँ पर हमारी डायरेक्टरी आ चुकी है। सबसे पहले मैं कार्गो का यूज करके एक नया प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ। मैं लिखूंगा डेटा टाइप्स नाम से एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेता हूँ। और जितना भी वीडियो का सोर्स कोड है वो आपको हमारे गिटहब पर अवेलेबल हो जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। या फिर मैं हमारे इस वीडियो के नीचे आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा हमारे गिटहब की, वहां से जाके भी आप सोर्स कोड को चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज में कोई दिक्कत आ रही है तो। इसी के साथ में यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर करूंगा, मैं यहाँ पर कार्गो गलत लिख दिया मैंने, मतलब ऐसा लिखना चाहिए कार्गो न्यू डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स नाम से एक नए प्रोजेक्ट को ओपन करना है। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ में मैं सबसे पहले लिखूंगा CD। डेटा टाइप्स का यूज करके हमारे फोल्डर के अंदर जाऊंगा और अभी हम लोग काम करेंगे हमारी main.rs फाइल के साथ में। तो main.rs जो हमारी फाइल है उसको भी यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। इसी का साइड में अगर मैं ओपन कर लूँ तो ये हमारी main.rs फाइल यहाँ पर ओपन होगी। अब आप देखिए, मैं इसको बड़ा करूंगा। सबसे पहले आप देखिए, ये ऐसा यूज करके आप प्रिंट करा सकते हैं। अब लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ, लेट एक्स एक्स इज इक्वल टू 9 लिख देता हूँ, तो होगा क्या, इसका इम्प्लिसिट यानी अगर अगर मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया x इज इक्वल टू 9, तो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से डेटा टाइप्स होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डेटा टाइप्स। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर नहीं देता हूँ, डेटा टाइप नहीं बताता कि x जो वेरिएबल है वो कौन सा डेटा टाइप का है, तो डायरेक्टली यहाँ पर इनसाइड इंटीजर 32 डेटा टाइप्स अपने आप ये सेट कर देगा। और इसको बोलेंगे इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिटली डेटा टाइप को सेट करना। या और नेक्स्ट आप एक्सप्लिसिट भी आप डेटा टाइप्स को सेट कर रहे थे। जैसे कि अगर मैं U32 लिख रहा था तो मैंने ये बताया था कि आपको अनसाइंड इंटीजर 32 वैल्यू यहाँ पर आप स्टोर करा सकते हैं। तो सबसे पहला डेटा टाइप्स होता है अनसाइंड इंटीजर, यानी सारे नेचुरल नंबर्स आपके, जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर आपके अनसाइंड नंबर्स के अंदर आएंगे। अगर रस के अंदर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स में हमारे पास दो नंबर्स होते हैं रस के अंदर। सबसे पहला होता है अनसाइंड कैरेक्टर्स डिजिट, और दूसरी होती है साइंड डिजिट। अनसाइंड डिजिट का मतलब होता है सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, यानी जीरो के बाद, जीरो के बाद जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं उसको आप कहेंगे अनसाइंड इंटीजर 32, अनसाइंड कैरेक्टर 32। तो ये आपके अनसाइंड कैरेक्टर्स हो गए। अभी देखते हैं कि क्या है। लेट एक्स इज इक्वल टू अनसाइंड लिखा। अब अनसाइंड में भी आपके पास बहुत सारे होते हैं, जैसे कि U8 होता है, और इसी के साथ में होता है U16, और यहाँ पर हो सकता है U32 और U64, और हो सकता है U128। अब ये सब क्या चीज है, U8 U16 यानी अनसाइंड इंटीजर 8 बिट तक का। अब 8 बिट मतलब 2 टू दी पावर 8, यानी 2 की पावर 8 में जितने नंबर होंगे
उसमें -1 कर दोगे, यानी उतने नंबर तक आप उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8 ये होता है 12256 256। अगर मैं जैसे कि ये 256 की बात करूं, तो अगर मैं इधर लिखता हूँ अनसाइंड इंटीजर 8 और इसमें स्टोर कराने की कोशिश करता हूँ 700, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्गो रन, पे यहाँ पर आप देखिए हमारी एक एरर आ जाएगी। कंपाइल टाइम पे क्या एरर आ रही है कि हमने लिटरल जो हमने यूज करा था अनसाइंड इंटीजर 8, इसके अंदर मैं सिर्फ 255 तक की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, 256 को भी मैं यहाँ पर स्टोर नहीं कर सकता हूँ। अभी आप देखिए, मैं अगर क्लियर स्क्रीन हमारा कंसोल को क्लीन करके अगर मैं लिखता हूँ वापस कार्गो रन, तो अभी यहाँ पर आप देखिए हमारी एरर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 255 को स्टोर कराने की कोशिश करूँ तो 255 हमारा सक्सेसफुली स्टोर हो जाएगा। मैं लिखूंगा कार्गो कार्गो रन। अब आप देखिए 255 255 हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर स्टोर हो चुका है। तो कोई एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा 255 यहाँ पर स्टोर हो चुका है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी एरर नहीं आ रही है, हमारे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि हमने जो एक्स वेरिएबल यूज करा, यानी वार्निंग, हमारी एरर नहीं कह सकते आप ये हमारी वार्निंग है। इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है कि हमने जो एक वेरिएबल क्रिएट करा है एक्स नाम का, उसको हमने यूज नहीं करा, हमारी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। एरर ऐसी होती है, आप देखिए एरर कैसी होती है। मैं इधर कार्गो रन लिखूंगा तो ये होती है हमारी एरर। एरर क्या आ रही है? एरर आ रही है लिटरल आउट ऑफ रेंज फॉर अनसाइंड इंटीजर 8। तो अनसाइंड इंटीजर 8 जो होता है, मैं लिखूंगा ये आपका अनसाइंड इंटीजर 8 होता है। मैं इसको थोड़ा पीछे करता हूँ। अनसाइंड इंटीजर 8 के अंदर आप जीरो से लेकर 255 तक स्टोर कर सकते हो। 255 कैसे होगा? टू टू दी पावर टू टू दी अगर मैं लिखूँ 2 टू दी पावर 8 और -1 करना है, आपको जितनी भी लिखा हुआ है इसके अंदर कैसा होगा? इसके अंदर होगा आपका जीरो से लेकर 2 टू द पावर 16 -1। इसी तरह अगर मैं बात करूँ 32 की, तो 32 भी ऐसा ही होगा। 32 भी ऐसे ही होगा, उसी के साथ 64 भी ऐसे ही होगा, और ये भी ऐसे ही होगा। बस आपकी 2 टू दी पावर जो 16 चल रहा है 32 के अंदर 32, अनसाइंड इंटीजर के अंदर 32 हो जाएगा, 64 के अंदर आपकी 64 हो जाएगा, और 128 के अंदर आपका 128 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये अनसाइंड इंटीजर होते हैं। जितनी ज्यादा बिट उतने ज्यादा वर्ड्स के, इतने ज्यादा लिटरल्स के साथ आप काम कर सकते हो, उतनी ज्यादा उसकी रेंज। अगर मैं लिटरल बात करूं तो अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा और डायरेक्टली आपने ऐसा लिख दिया, तो डिफॉल्ट कौन सा होगा? डिफॉल्ट होगा आपका अनसाइंड इंटीजर 32, यानी डिफॉल्ट हमारा हमेशा 32 काम करता है। अगर आप एक्सप्लिसिटली कर देते हो, एक्सप्लिसिट डेटा टाइप को बता देते हो वेरिएबल कौन सा डेटा टाइप को स्टोर करना है, तो एक्सप्लिसिट यूज होगा। अगर इम्प्लिसिट की बात करूं तो इम्प्लिसिट में अनसाइंड इंटीजर में आपका 32 बिट नंबर हमेशा होता है। इसी के साथ में ये हो गया आपका अनसाइंड इंटीजर। इसी के साथ में अनसाइंड इंटीजर में आप माइनस वैल्यू भी स्टोर नहीं कर सकते। अब आप देखिए, मैं लिखूंगा अनसाइंड माइनस करूंगा, मैं कार्गो रन करूंगा, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारी एरर आ गई, कैन नॉट अप्लाई यूनिरी ऑपरेटर, यानी आप माइनस में किसी भी नंबर को स्टोर नहीं कर सकते जब आप काम करते हैं अनसाइंड डिजिट के साथ में, अनसाइंड कैरेक्टर्स के साथ में, डेटा टाइप के साथ में। अब आप देखिए, इसके लिए मेरे को यहाँ पर आई लिखना पड़ेगा। आई मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? सबसे पहला होता है आपके नेचुरल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है आपके माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। अगर मेरे को माइनस कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो मेरे को यहाँ पर इंटीजर लिखना पड़ेगा। अब आप देखिए, अगर मैं अब लिखता हूँ कार्गो रन, तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा बिल्ड हो जाएगा कोड, और यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाएगा डिबगिंग। ये एक एरर नहीं है, सिर्फ वार्निंग है हमारी कि हमने जो वेरिएबल क्रिएट करा एक्स, वो कभी यूज ही नहीं करा हमने। तो इसके अंदर भी ऐसा कैसा होता है? I8 होता है, उसके साथ में I8 होता है, I16 होता है, और I32 होता है, I64 होता है, और यहाँ पर होता है I128। तो इस टाइप से आपके इसके अंदर बढ़ते जाते हैं। अब तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ, मैं इसको कट कर दूंगा। और अगर मैं काम कर रहा था U8 के साथ में, मैं अगर यहाँ पे U8 के साथ में काम कर रहा था, और U8 के अंदर मैं 255 को स्टोर कराने की कोशिश कर रहा था, मैं कार को रन लिखूंगा, तो सक्सेसफुली हमारा जो प्रोजेक्ट है, सक्सेसफुली हमारी फाइल कंपाइल हो जाएगी, और हमारे जो फिनिश हो जाएगा कंपाइलिंग। लेकिन अगर मैं इसी की जगह लिख देता हूँ I8 255, तो 2 टू दी पावर 8 255 तो वो चलना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्गो रन, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारी एक एरर आ जाएगी, लिटरल आउट ऑफ रेंज। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 टू दी पावर होता है 8, और 2 टू दी पावर 8 की वैल्यू 256। लेकिन 256 यहाँ पर आप यूज ही नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा
आपकी जो रेंज होगी वो होगी -128 से लेकर +128 तक। यानी कैरेक्टर्स जो आपकी बिट होती है, वो अगर आप अनसाइंड इंटीजर के साथ काम करते हो तो वो 0 से लेकर 255 यानी 256 कैरेक्टर हो गए। लेकिन क्योंकि मैं अनसाइंड इंटीजर की बात कर रहा हूँ तो माइनस और प्लस दोनों की जितनी भी वैल्यूज आ रही है, जितनी भी आपके नंबर्स आ रहे हैं, उन सबको जब आप टोटल करोगे यानी 128 प्लस 127 को आप प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 255 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जब आप यूज कर तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जब आप यूज करते हो साइंड इंटीजर का, तब आपकी जितनी भी 2 टू दी पावर की वैल्यू होती है उसको आप डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी माइनस में भी उतनी वैल्यू और प्लस के अंदर भी उतनी की उतनी वैल्यू। तो ये आपका होता है इंटीजर। इसके अंदर मैं 127 लास्ट जो हमारी पॉजिटिव में वैल्यू है 127 की स्टोर कर सकता हूँ। मेरे को यहाँ पर कार्गो रन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अभी फिनिश्ड हो गया हमारा, लेकिन 128 यहाँ पर मैं स्टोर कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि हमारी जो रेंज है वो 127 तक ही है और मैंने यहाँ पर 128 यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर हमारी एरर आ चुकी है। तो ये आपका हो गया अनसाइंड इंटीजर। हमने देख लिया है, अनसाइंड इंटीजर भी देख लिया है, हमने साइन इंटीजर के बारे में देख लिया। इसके अंदर आप नेगेटिव वैल्यूज को भी स्टोर करा सकते हो, जैसे कि 128 में यहाँ पर स्टोर कराऊंगा तो आराम से 128 स्टोर हो जाएगा क्योंकि इसकी रेंज है -128 से लेकर +127 तक। तो जैसे कि मैंने अनसाइंड के अंदर आपको बताया था कि अगर मैं नेगेटिव वैल्यू को स्टोर करने की कोशिश कर रहा था तो वहां पर आप देखिए यूनरी ऑपरेटर की कुछ एरर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर हमारी कोई इस टाइप की एरर नहीं आएगी। आप नेगेटिव वैल्यू को स्टोर कराना है तो आप साइंड इंटीजर डेटा टाइप का यूज कर सकते हो। अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू के साथ काम करना है तो आप साइंड इंटीजर के साथ काम कर सकते हो। तो ये आपका हो गया साइंड और अनसाइंड इंटीजर के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में। हमने साइंड नंबर के बारे में देख लिया, नेगेटिव पॉजिटिव सब नंबर्स के बारे में देख लिया, लेकिन क्या हो जब हमारे नंबर्स डेसिमल फॉर्म के अंदर हो, तो उसके अंदर हमारे पास आता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। लेट फ्लोटिंग पॉइंट और इज इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ 3.2। इस टाइप की अगर वैल्यू को यूज करना हो तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट का यूज करना पड़ेगा। तो कार्गो रन मैं लिखूंगा तो यहाँ पर आप देखिए क्या हमारी एरर आई है कि मेरे को यहाँ पर सेमी कॉलन को ऐड करना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हर स्टेटमेंट के बाद में आपको सेमी कॉलन को यूज करना है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा कंपाइल भी हो जाएगा और फिनिश हो जाएगा कंपाइलिंग हमारा। तो अब देखिए फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास दो फ्लोटिंग पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है F32, नेक्स्ट आपके पास होता है F64। तो F32 थोड़ा कम पॉइंट के साथ काम कर सकते हो और F64 यानी आप ज्यादा पॉइंट के साथ काम कर सकते हो, डिपेंडिंग आपका कितने बिट का आर्किटेक्चर है आपके सिस्टम में। 32 बिट आर्किटेक्चर के साथ काम करेगा, उसको आप 64 बिट आर्किटेक्चर के साथ यूज नहीं कर सकते, लेकिन 64 बिट को आप 32 64 दोनों के साथ यूज कर सकते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 64 है वो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू स्टोर कर सकता है, यानी पॉइंट के बाद आपके ज्यादा नंबर्स को स्टोर कर सकता है और 32 आपके कम नंबर्स को स्टोर कर सकता है। और बाय डिफॉल्ट अगर आप डायरेक्टली ऐसा लिख दोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका जो रस्ट है वो यहाँ पर F64 का एक इम्प्लिसिट F64 डेटा टाइप का यहाँ पे यूज करेगा, या फिर आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पर F32 सेट कर सकते हो, एक्सप्लिसिटली भी सेट कर सकते हो और इम्प्लिसिट तो आपका F64 रहेगा ही। तो यहाँ पर आप देखिए अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर सक्सेसफुली रन भी हो जाएगा और बिल्ड भी हो जाएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट हम बात करते हैं बूलियंस। तो बूलियंस आपका होता है ट्रू या फॉल्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी बूलियंस वैल्यू होती है और जब तक आप इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ काम करते हो तो आपको या तो ट्रू या फिर एक फॉल्स वैल्यू चाहिए होती है। इसलिए बूलियंस हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होना कंपलसरी चीज है और मैंडेटरी होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बूलियंस प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह रस्ट के अंदर भी हमारे पास बूलियन है। तो बूलियन को आप काफी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं लिखूं बूलियन और इज इक्वल्स टू करके मैं लिख देता हूँ ट्रू, तो अब एक बूलियन डेटा टाइप बन चुका है। मैं कार्गो रन लिखूंगा तो यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर मैं को यहाँ पर बार बार सेमी कलन को भूल जाता हूँ, तो सेमी कलन आपको भूलना नहीं है, आपको हमेशा सेमी कलन याद रखना है। तो मैं लिखूंगा कार्गो रन। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर बूलियन वैल्यू सक्सेसफुली हमारी स्टोर हो चुकी है। लेट बूलियन इज इक्वल्स टू ट्रू और आप इसका एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप के तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्टली बूल लिख दीजिए, तो यहाँ पर आप एक बूलियन डेटा टाइप को एक्सप्लिसिटली आपने सेट कर लिया है। अब आप देखिए सेम प्रोग्राम रन कर रहा है, कोई एरर नहीं है, किसी तरह की कुछ भी एरर नहीं है। क्लियर करूंगा कंसोल को और यहाँ पर आप देखिए बूलियन वैल्यू होगी और ये हमारी बूलियन और ये ट्रू आ चुका है। इसी के साथ में यहाँ पर फॉल्स लिखूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। ध्यान देने वाली चीज ये है इसके अंदर
यहाँ पर जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो सारे के सारे आपके स्मॉल लेटर्स हो रहे हैं पाइथन के जैसे, इसमें कैपिटल टी या फिर स्मॉल एफ नहीं होता। जावा स्क्रिप्ट जैसे स्मॉल टी और स्मॉल एस आपके यहाँ पर होता है। तो कार्गो रन लिखकर आप इस तरीके से बूलियन वैल्यूज को सेट कर सकते हैं। ये हमारा बूलियन हो चुका है। बूलियन को जीरो और वन की फॉर्म में भी सेट कर सकते हैं। जीरो का मतलब होता है फॉल्स और वन का मतलब होता है ट्रू। तो ये भी हमारी एक बूलियन है। तो जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ, तो मैं इसको एक्सप्लिसिटली भी ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये अब एक्सप्लिसिट आ जाएगा कार्गो रन। तो आप देखिए मैं इधर लेट बूलियन इज इक्वल टू जीरो लिखा, तो इसने डायरेक्टली इसको एक बूलियन यानी बूलियन डेटा टाइप के अंदर ले लिया है। तो ये आपका बूलियन हो गया है। मैं कंसोल को क्लियर करूंगा और नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टर्स। अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर्स के बिना तो आपका काम ही नहीं करता है। अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो आपको यूजर को बताना पड़ेगा, कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो हर चीज के लिए कैरेक्टर्स की तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए आपके पास सिंपली होता है कार कीवर्ड। मैं ऐसे लिख सकता हूँ लेट एक्स इज इक्वल टू, इस टाइप से आप लिख सकते हो मोहित प्रजापति। तो ये स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो हम स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे। अभी आप डायरेक्टली देख लीजिए, मैं अगर कार्गो रन लिखता हूँ तो ये लिखना चाहिए मेरे को यहाँ पर। मैं कार्गो रन लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सक्सेसफुली मोहित प्रजापति यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग को यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग्स के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर्स को, यानी कैरेक्टर्स मतलब ए बी और नंबर्स भी हो सकता है कैरेक्टर। कुछ स्पेशल केस भी हो सकता है। तो उसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो CHAR। कंसोल को क्लियर करूंगा, कार्गो रन का यूज करके इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी एक एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है, जब भी आपको यहाँ पर कैरेक्टर्स के साथ काम करना है, किसी सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना है, तब आपको यहाँ पर सिंगल कोट्स का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स का यूज कर रहा हूँ। तो अब मैं एक कैरेक्टर को स्टोर कर सकता हूँ, कार्गो रन का यूज करूंगा और यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और हमारी किसी भी दिक्कत नहीं आए, कुछ भी दिक्कत नहीं आए। तो आप कुछ भी यहाँ पर स्टोर कर सकते हो, कोई नंबर स्टोर कर सकते हो, कोई स्ट्रिंग, इस तरीके से कुछ भी आप स्टोर कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपको एक ही कैरेक्टर को स्टोर करना है। अगर आप दो कैरेक्टर स्टोर करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपकी डेफिनेटली एक एरर आ जाएगी। और यहाँ पे लिखा हुआ रहा है कैरेक्टर लिटरल में ओनली कंटेन वन कोड पॉइंट, यानी आपको सिर्फ एक यूनिकोड के साथ काम करना है। जब आपको स्टोर करना है UTF-8 यानी आपको स्ट्रिंग्स के साथ काम करना है, तब आपके कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं जो आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। वो एक थोड़ा एडवांस टॉपिक हो जाता है रस्ट के अंदर। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई ऐसा हार्ड नहीं होता, लेकिन रस्ट के अंदर कुछ अलग टाइप से काम करती है चीजें। इसलिए इस चीज के बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो यहाँ तक हमारे जो स्केलर डेटा टाइप्स थे रस्ट के अंदर वो सारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले कंपाउंड डेटा टाइप्स की। कंपाउंड डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास दो डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है टपल और सेकंड वन होता है आपका एरे। तो टपल की अगर बात करूं तो ये वाला टपल हमारा पाइथन का टपल जैसा नहीं है, थोड़ा ये थोड़ा अलग टाइप का टपल है। इसके अंदर भी जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर टपल्स क्या होते हैं। अगर पाइथन की बात करूं तो पाइथन के अंदर टपल्स होते हैं आपके, जिसकी वैल्यूज को आप चेंज नहीं करें। लेकिन यहाँ पर आप जिस तरीके से हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था वेरिएबल्स आपके इम्यूटेबल होते हैं, तो आपको उस म्यूटेबल कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरह टपल भी इधर भी इम्यूटेबल होता है, लेकिन आप बाद में उसको इम्यूटेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। टपल के अंदर मेनली इसके अंदर का जो टपल है यानी रस्ट के अंदर का जो आपका टपल है, उस टपल के अंदर आप वेरियस डेटा टाइप्स की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं क्रिएट करूं वेट टपल, जो टपल की शॉर्ट फॉर्म होगी एक, और यहाँ पर मेरे को टपल क्रिएट करने के लिए एस टाइप का कुछ ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में आप मल्टीपल वैल्यूज का हैंडल कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर अनसाइंड या फिर साइंड नंबर्स को स्टोर कर सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन स्टोर कर सकते हो, या फिर आप कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर को स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको सेव करूंगा, कार्गो रन का यूज करूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो चुका है। तो जब भी आप इसके टपल के साथ काम करोगे तो आप मल्टीपल डेटा टाइप्स को यहाँ पर किसी एक लिस्ट जैसी चीज के अंदर स्टोर कर सकते हो। कलेक्शन ऑफ डेटा सेट्स को एक कैप्सूल के अंदर स्टोर करके रख सकते हो। आप इसको कह सकते हो एक कंटेनर की जैसा समझ सकते हो, कंटेनर के अंदर। और टपल, जब भी आप टपल को क्रिएट करोगे तो टपल का जो डेटा टाइप्स है उसको चेंज नहीं कर सकते आप। टपल की जो साइज है उसको चेंज नहीं कर सकते। एरेस के अंदर ऐसा कर सकते हो, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक टपल क्रिएट करा है और टपल हमारा सिर्फ 3 वैल्यूज का एक टपल है, तो आप इसको ना तो इसको 4 वैल्यूज कर सकते हो, ना इसको 2 वैल्यूज कर सकते हो, ना तो किसी चीज को
पुश कर सकते हो, ना किसी चीज को पॉप कर सकते हो। तो ये सब चीज होती है। टपल के अंदर आप वेरियस जगह पे वेरियस डेटा टाइप्स की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, जैसे कि यू फर्स्ट वैल्यू आपकी होगी U8, सेकंड वैल्यू होगी आपकी फ्लोटिंग 32 और थर्ड वैल्यू होगी आपकी कैरेक्टर। तो इस टाइप से आप सेट कर सकते हो। अगर मैं कार्गो रन लिखूंगा तो वापस हमारा प्रोग्राम सही तरीके से काम करेगा। तो क्लियर करूंगा पहले स्क्रीन को और कार को रन करके देखूंगा, तो यहाँ पर आप देखिए कंपाइल, और यहाँ पर हमारा कंपाइल सक्सेसफुली हो जाएगा। इसी के साथ में आप देखिए अगर मैं इसको कैरेक्टर की जगह लिख देता हूँ बूल, तो यहाँ पर हमारी एरर आ जाएगी। और एरर क्या आई है, मैंने यहाँ पर टपल को बोला था कि फर्स्ट हमारा फर्स्ट इंडेक्स वाला जो वैल्यू होगी वो एक अनसाइंड 8 बिट के नंबर होगा, उसके बाद में फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन 32 बिट और एक बूलियन होना चाहिए था। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको पास क्या करा है, मैंने यहाँ पर इसको कैरेक्टर पास कर दिया। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लिखता या फिर कुछ हमारी बूलियन वैल्यू लिखता तो यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। मैं यहाँ पर कार्गो रन करके चेक भी करके बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बूल लिख के फॉल्स लिखता हूँ तो यहाँ पर हमारी कोई एरर नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमारा टपल्स काम करता है रस्ट के अंदर। इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट टपल टू, एक नया टपल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ और उसके अंदर मैं डेटा टाइप देता हूँ। लेट से मैं साइन इंटीजर की वैल्यू स्टोर कराता हूँ, एक फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू स्टोर कराता हूँ और एक बूलियन की वैल्यू स्टोर कराता हूँ। और मैं इसको टपल नहीं लिख देता हूँ, मैं टपल को टपल के अंदर कॉपी कर दूंगा, क्योंकि ये अनसाइंड या फिर साइंड कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर अगर मैं इसको U16 भी लिख दूंगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनसाइंड 8 यानी अनसाइंड 16 यानी कोई वैल्यू यानी अनसाइंड 8 के अंदर लाई कर रही है किसी, जैसा आप समझिए कि 8 जो है वो अनसाइंड 8 सेट के अंदर लाई कर रहा है। कोई एक सेट है हमारे पास, तो जो अनसाइंड 8 है वो अनसाइंड 16 के अंदर लाई करेगा। तो 8 भी अनसाइंड 16 वाले जो सेट होगा हमारा पूरा, उसके अंदर लाई करना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए। तो कोई एरर तो आनी नहीं चाहिए यहाँ पर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको रन करके बताऊं तो यहाँ पर हमारी एक एरर आएगी। और एरर क्या आएगी, एरर आ रही है कि यहाँ पर जो ये 8 है वो अनसाइंड 8 नंबर है, यानी अनसाइंड 8 नंबर है। लेकिन यहाँ पर मैं इसको अनसाइंड 16 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए अनसाइंड 8 और अनसाइंड 16 यहाँ पर हमारी एरर आ रही है। अगर मैं अलग ही कुछ ये सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, ये सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, तो अब हमारी कोई एरर नहीं आएगी। आप देखिए यहाँ पर लिखूंगा तो यहाँ पर अब हमारी कोई एरर नहीं आएगी, सक्सेसफुली यहाँ पर कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज से, आप यूँ समझिए कि रस्ट जो है, रस्ट के अंदर डेटा टाइप्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने किसी एक वेरिएबल को किसी एक डेटा टाइप के अंदर स्टोर करा दिया और बाद में आप उस वेरिएबल को डेटा टाइप भी चेंज करना चाहते हो तो वो नहीं हो सकता है रस्ट के अंदर। वो रस्ट आपको उसकी परमिशंस अलाउ नहीं करता। तो ये चीज आपको सब ध्यान रखनी है। इसी के साथ में अगर मैं इसको अभी क्लियर करता हूँ और देखते हैं कि किस तरीके से आप इस टपल को एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट LN एक्सक्लेमेशन मार्क, और जैसे कि मैं यहाँ पर टपल को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ तो किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था ब्रैकेट्स लिखना है, उसके बाद में कॉमा लिख के टपल लिख देना है। तो आप देखिए मैं पाइथन के अंदर जैसे आप पूरी की पूरी लिस्ट को प्रिंट करा सकते हो, पूरे का पूरा टपल को प्रिंट करा सकते हो। अगर मैं वैसा का वैसा यहाँ पे करने की कोशिश करूँ तो करके देखते हैं। मैं कार्गो रन लिखूंगा तो यहाँ पर हमारी एक एरर आ जाएगी, डिफॉल्ट फॉर्मेटर की एरर। यानी आप सारी की सारी वैल्यूज को यहाँ पे स्टोर नहीं करा सकते, प्रिंट नहीं करा सकते, आप एक एक करके आपको वैल्यूज को स्टोर कराना है। जैसे कि अगर मेरे को फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे लिखूंगा .1, .1 लिख के चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारी आ रही है। मैं लिखूंगा कार्गो रन, तो .1 यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8.2, यानी .1 यानी जीरो इंडेक्स हो गया, ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया, 2 सेकंड इंडेक्स हो गया। तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह दूसरे जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस तरीके से टपल और लिस्ट का इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, रस्ट के अंदर भी आपकी इंडेक्सिंग जीरो से ही स्टार्ट होती है। जीरो लिखूंगा तो यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा, उसी तरीके से यहाँ पर 2 लिख दूंगा तो अब यहाँ पर हमारा फॉल्स यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा अब हमारा। तो ये आप देखिए फॉल्स आएगा। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लेट से मैं यहाँ पर टपल जो हमारा 2 है, जैसे कि मैं टपल .2 को चेंज करके ट्रू में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो अब देखिए मैं कार्गो रन लिखूंगा तो यहाँ पर आप वैल्यू आ जाएगी कि ये एक म्यूटेबल, आप इसको म्यूटेबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। अभी ये इम्यूटेबल है तो डायरेक्टली कोई दिक्कत नहीं है,
पाइथन जैसा नहीं है कि टपल है वो हमेशा इम्यूटेबल ही रहेगा, उसको म्यूटेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रस्ट आपको इसकी परमिशन देता है कि किसी भी इम्यूटेबल चीज को आप डायरेक्टली म्यूटेबल कीवर्ड का यूज करके म्यूटेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। कार को रन करूंगा और अब आप देखिए हमने यहाँ पर फॉल्स करा था उसको यहाँ पर अब हमने ट्रू में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर हमने वैल्यूज को चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्या करूंगा, नेक्स्ट से लेस से मैं जो हमारा 8 है उसको चेंज करने की कोशिश करूंगा, तो मैं इसको 0 करूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा tup.0 इज इक्वल्स टू 69। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना सेमीकोलन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्गो रन लिखूंगा तो यहाँ पर आप देखिए अब जो हमारा 8 था वो यहाँ पर 69 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर टपल काम करता है और टपल के साथ आप यूज कर सकते हो टपल को रस्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारा होता है डिस्ट्रक्शन। अब डिस्ट्रक्शन क्या होता है, किसी भी टपल को और किसी भी टपल की वैल्यूज को अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर देना। मैं लिखूंगा लेट, लेट लिखकर मैं लिखता हूँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और यहाँ पर लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू TUP। अब आप देखिए अब मैं अलग अलग तीनों की वैल्यू एक्स वाई और जेड की तीनों की वैल्यू को अलग अलग यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एल एन, मैं प्रिंट एल एन एक्सक्लेमेशन मार्क ब्रैकेट्स कॉमा एक्स, सिमिलरली वाई और जेड के लिए करूंगा, एक्स के लिए हो जाएगा, वाई के लिए हो जाएगा और जेड के लिए हो जाएगा। इधर लिखूंगा वाई और नीचे की तरफ लिखूंगा जेड। और लेट्स सी अगर मैं इसको रन करके चलाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देखिए हमने जो हमारा टपल क्रिएट करा था उसको मैंने डिस्ट्रक्शन के साथ में तीन अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दिया। तीनों वैल्यूज को तीन अलग अलग वेरिएबल्स के स्टोर कर दिया, तो ये हमारा टपल्स इसके साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एरेज। जिस तरीके से टपल्स के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हो, लेकिन एरेज के अंदर ऐसा नहीं होता। एरेज के अंदर आपको सेम डेटा टाइप्स के साथ काम करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एरेज की बात करूं तो एरेज को लिखने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट एरे इज इक्वल्स टू, और टपल के लिए साथ हमने सिंपल ब्रैकेट्स के साथ काम करा था, लेकिन एरेस के साथ हमको स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ काम करना पड़ेगा। 1 2 3 4 और 5 डिजिट का एक एरे यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर आप देखिए इसको आप चेक कर सकते हो, कार्गो रन का यूज करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी हमारी यहाँ पर एरर नहीं आएगी और सिंपली हमारा प्रोग्राम यहाँ पर बिल्ड है उसकी फिनिश हो जाएगी प्रोग्राम की बिल्ड। तो ये हमारा एक एरे हो गया। आपको ध्यान रखना है एरे के अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं 5.0 को स्टोर कराने की कोशिश करूं तो यहाँ पर हमारी एक एरर आ जाएगी। और एरर क्या होगी कि आप फ्लोटिंग पॉइंट के साथ काम कर रहे हो और यहाँ पर एक इंटीजर को इतने एक्सपेक्ट किया तो आपको यहाँ पर इंटीजर के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप एरेस क्रिएट करो फ्लोटिंग पॉइंट का तो यहाँ पर आपको सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट ही लिखना पड़ेंगे। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट का एरे क्रिएट कर रहे हो तो आपको सारे के सारे यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट लिखना पड़ेंगे। कार को रन करके आप चेक कर सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट है तो फ्लोटिंग पॉइंट, अगर नंबर्स है तो नंबर्स, या फिर आपके अगर कैरेक्टर्स है तो सिर्फ कैरेक्टर्स आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे कि ये दो कैरेक्टर्स लिखे। कार को रन करके आप चेक भी कर सकते हो। कार को रन करके चेक करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए हमारा सक्सेसफुली ये रन हो चुका है। और स्ट्रिंग है तो सिर्फ सारी की सारी आपके यहाँ पर स्ट्रिंग होनी चाहिए। जैसे कि मोहित लिखा और यहाँ पे लिखा यतीश, तो ये हमारी स्ट्रिंग्स होती है। तो स्ट्रिंग्स हो तो सारी की सारी आपकी यहाँ पर स्ट्रिंग्स ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए क्या एरर आ रही है, मेरे को यहाँ पर कोट्स का यूज करना चाहिए था इसलिए हमारी यहाँ पर एरर आ रही है। मैं लिखूंगा कार को रन तो यहाँ पर हमारा किसी भी बिना एरर के यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली यहाँ पर रन हो जाएगा और कंपाइल हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। तो ये हमारे एरेस होते हैं। एरेस के अंदर नेक्स्ट क्या होता है, एरेस के अंदर नेक्स्ट होता है कि किस तरीके से आप एरेस का डेटा टाइप सेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं नंबर्स की बात करूं, मैं लिखूँ 1 2 3 4, तो एरेस का डेटा टाइप्स के अंदर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आप आपके जो एरे होता है उस एरे का यहाँ पर किसी भी इंडेक्स के वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करा सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देखिए जब भी हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पर इम्प्लिसिटली यहाँ पर डेटा टाइप सेट हो रहा है। लेकिन अगर क्या हो मेरे को यहाँ पर एक्सप्लिसिट डेटा टाइप्स को सेट करना है, तो किसी भी एरे का एक्सप्लिसिट डेटा टाइप्स को सेट करने के लिए आपको यहाँ पर
स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेटा टाइप का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैं लिखता हूँ U8 डेटा टाइप। उसके बाद में आपको एरे के अंदर कितनी वैल्यूज को स्टोर करानी है। लेट्स से अभी हमारा जो एरे है उसके अंदर हमने 4 वैल्यूज को स्टोर करा है। तो अब आप देखिए, मैं कार को रन लिखूंगा, तो यहाँ पर आप देखिए हमारा जो प्रोग्राम वो सक्सेसफुली रन हो गया, और हमने अब एक्सप्लिसिटली जो डेटा टाइप है, एरे का डेटा टाइप है, वेरिएबल का डेटा टाइप सेट कर दिया है। इसी के साथ में आप एम्प्टी एरे को कभी क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एम्प्टी एरे को क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर हमारी एक एरर आ जाएगी, कार्गो रन, कार्गो रन लिखूंगा, तो यहाँ पर आप देखिए हमारी एरर आ चुकी है, और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि कभी भी आप एम्प्टी एरे को यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो इस चीज के बारे में आप देख रहे हो, आपको यहाँ पर वैल्यूज को खुद को सेट करना पड़ेगा। इसी के साथ में आपके पास एक और चीज होती है, जैसे कि लेट से मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, और मेरे को यहाँ पर 5 डिजिट के एक एरे सेट करना है, और एरे की सारी वैल्यूज सेम होनी चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हो, मैं लिखना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं सारी वैल्यूज 9 होनी चाहिए, और 5 वैल्यूज का हमारा एरे होना चाहिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो, कार्गो रन करूंगा, अब आप देखिए बिना किसी एरर के हमारा प्रोग्राम रन हो गया। और इसी के साथ में मैं एरे की लास्ट वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर मेरे को ऐसे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, कॉमा करके एरे लास्ट वैल्यू मतलब फोर्थ इंडेक्स, और सेमीकोलन। सेमीकोलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार को रन करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा 9 आ चुका है, यानी एक 5 डिजिट का, यानी 5 वैल्यूज का हमारा एक एरे क्रिएट हो गया, जिसकी सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर 9 है। तो इस तरीके से आप एरेज के साथ काम कर सकते हो। लास्ट में एक आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। मैं इस चीज के बारे में आपको खुद से एक चीज बताना चाहता हूँ, या हो सकता है आपको बुक में मिले या ना मिले। मैं यहाँ पर लेट से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एक्स नाम से, एक्स इज इक्वल्स टू 32 लिखता हूँ। कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। कार को रन करूंगा, तो यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब प्रिंट एलन एक्सक्लेमेशन मार्क करके टैग भी कर सकते हो। मेरे को यहाँ पर इस तरीके से लिखना चाहिए था, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सक्लेमेशन मार्क कॉमा एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा दो, और यहाँ पर सेमीकोलन। कंसोल क्लियर करके, कंसोल को क्लियर करके मैं कार को रन करूंगा, तो यहाँ पर आप देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमारी 32 आ जाएगी। तो हमने जो ये एक्स की वैल्यू स्टोर करी है वो एक साइंड इंटीजर 32 बिट का है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, इसी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप कोई नंबर को स्टोर कर रहे हो और आपने उसको कोई डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली कोई डेटा टाइप्स नहीं बताया उस वेरिएबल का, तो इम्प्लिसिटली उस डेटा टाइप का, उस वेरिएबल का डेटा टाइप साइंड इंटीजर 32 यानी I32 उसका डेटा टाइप होगा। लेट्स से मैं इसको एक्सप्लिसिट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ U8, यानी अब मैंने एक्सप्लिसिटली इसका डेटा टाइप सेट कर दिया है अनसाइंड कैरेक्टर 8, अनसाइंड डिजिट 8। लेट्स से मैं यहाँ पर लेट y एक वेरिएबल स्टोर करता हूँ, और उसके अंदर x की वैल्यू को स्टोर करा देता हूँ, और सिंपल है, मैं यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा, x करूंगा, और सेकंड वैल्यू हो गया हमारी y। कार को रन करके चेक करूंगा, तो दोनों बार हमारा 32 यहाँ पर आ जाएगा, 32 आ जाएगा। लेकिन क्या आप बताइए कि हमारी जो y है, y का इम्प्लिसिटली डेटा टाइप कौन सा सेट हुआ है। आप में से कई लोग कमेंट करके बताओगे कि इसका जो डेटा टाइप है वो I32 होगा। मैंने आपको बताया I32 होगा। तो अगर मैं यहाँ पर चेक आपको करके बताऊं, मैं एक्सप्लिसिट इसका डेटा टाइप I32 कर देता हूँ, तो कोई एरर नहीं आनी चाहिए। मैं कार्गो सबसे पहले कंसोल को क्लियर करूंगा, कार्गो रन करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एरर आ चुकी है। एरर क्या है कि मैं यहाँ पर अनसाइंड डिजिट 8 बिट को साइंड इंटीजर 32 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, और आप ऐसा नहीं कर सकते हो रस्ट के अंदर। रस्ट आपको इसकी परमिशन नहीं देता है। आपको एक नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर एक नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, और फिर आपके प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि जब भी आपने किसी वेरिएबल को किसी एक्सप्लिसिटली किसी वेरिएबल का डेटा टाइप स्टोर करा दिया है, और बाद में आप उसको किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हो, उसकी वैल्यू को कॉपी कर रहे हो, तो वैल्यू के साथ में उसका जो डेटा टाइप है वो भी यहाँ पर कॉपी होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ में आज की हमारी डेटा टाइप्स की वीडियो कंप्लीट होती है। आज की वीडियो हमने 2 डेटा टाइप देखे। सबसे पहले हमने देखा स्केलर डेटा टाइप से, सेकंड हमने देखा कंपाउंड डेटा टाइप। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे, ताकि हमको ऐसी वीडियोस और क्रिएट करने का मोटिवेशन मिल सके। करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे रस प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है,
तो जल्दी जाकर हमारे रस्ट प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। अभी तक हमने टोटल 3 वीडियोस यहाँ पे कवर कर लिए और यहाँ पे क्लिक करके आप आपके दोस्तों के साथ भी इस प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हो। और अब हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल दूसरी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि पाइथन, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हम चीज़ों का हम बात करते हैं और किसी भी ट्यूटोरियल खत्म होने के बाद में हम उस पे एक्सरसाइज और प्रोजेक्ट भी करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो मेक श्योर कीजिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है, ताकि आपको अपडेट्स सारे के सारे अपडेट्स मिले। तो बस गाइस, मिलता है आपको रस्ट प्रोग्रामिंग की एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।